एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का अगर बहुत शॉर्ट में सीधे में अगर मतलब समझा जाए तो ये सिंपल सी ये बात कहता है कि देखो भैया, अगर हम ये कह दिए हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर जो है वो ए से खींचा गया है, ठीक है, ए से कोई एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर थीटा है तो ये थीटा, दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। ठीक है, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं और साइड को अगर नाम दे दें हम, जैसे इसको अगर ए दे दें, इसको बी दे दें, इसको मान लो पी दे दें, इसको क्यू दे दें, तो एक रिलेशन बन के आता है कि ए बाई पी इजकल टू बी बाई क्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक रेशियो में होते हैं। अब इसको अगर चेंज करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी इजकल टू पी बाई क्यू, जैसे लिखना है लिखते चले जाओ। मुद्दा बस ये है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों थीटा इक्वल हो जाएंगे, और ऐसा अगर कोई ट्रायंगल कहीं दिख जाए तुम्हें, तो तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें ए अपॉन पी और बी अपॉन क्यू को इक्वल करना है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। अब देखो, एक तो ये सिंपल तरीका हो गया भैया, थीटा दिखा और तुम इक्वल कर दिए, ये देखने में भी आसान है और याद करने में भी आसान है। लेकिन ये एक्चुअली में देखो कहाँ है, त्रिभुज के अंदर है, तो यानी कि ये इंटरनल बाइसेक्टर है, जो कि आसान है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है कुछ, बोलेगा कि यहाँ से एक बाइसेक्टर खींच दिए हैं, ठीक है, तो बोल देगा यहाँ मान लो 3 और 4, तो ये बोल देगा तुमसे ए बी सी डी, तो बोलेगा भैया बी डी और डी सी बता दो, तुम सीधे सीधे बोल दोगे। बी डी यहाँ दिख जाता है ना, देखो बी डी के सामने 3 है, तुम बोलोगे 3 है, डी सी के सामने 4 है, तुम बोलोगे 3/4 जो है उत्तर आ जाएगा। और ऐसे भी लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 3/4 इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। तो इसमें क्या है कि ये सिंपल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दिख जाता है कि 3 अपॉन ये होगा, 4 अपॉन ये होगा, या फिर 3/4 कर दें, ये बटे ये कर दें, इक्वल कर दें, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात करते हैं, तो इसमें जो तुम्हारा मेन समस्या क्या आती है, मेन समस्या ये आती है कि इसको लिखा कैसे जाए। तो यहाँ पर देखो, अब वहाँ इक्वल हो रहा था, और जब यहाँ बाइसेक्टर खींच दिए तो ये इक्वल हो गया, ये अल्फा तो ये अल्फा। अब इसमें क्या समझने वाली चीज है, ए बी सी डी यहाँ कर दें, तो देखो यहाँ तो होता यही है, सेम एज देखो यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन ए सी लिख दें। देखो ए बी अपॉन ए सी है तो ये डी है, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी, समझ रहे हो? लेकिन जब यहाँ एक्सटर्नल हो जाता है तो फिर हम ये कह देते हैं कि भैया देखो ए बी अपॉन ए सी तो है इधर, पर यहाँ जो होगा पहले पूरा बी डी, उसके बाद ये डी सी। समझ गए? ये याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आएगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, वैल्यू किस दी रहेगी, जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है, या ये 4 है, ये 3 है, कुछ भी दिया है मान लो, तो ये पूरा अपॉन ये 4। ठीक है, बस ये वैल्यू इसलिए नहीं रहे क्योंकि कभी कभी इसमें सही से फिट नहीं हो पाता, क्वेश्चन जो रहता है वो पर्टिकुलर वैल्यू दे के बनाता है तो वो सही बैठता है। ठीक है, समझ गए? यहाँ मान लो x है, ये y है, ये r है और ये w, ये लेंथ, तो क्या हो जाएगा x अपॉन वाई, और ये पूरा चाहिए बी डी, तो बी डी कितना, आर और डब्ल्यू लेंथ है, तो आर प्लस डब्ल्यू कर देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, केवल इधर वाला लेंथ डब्ल्यू। देखो भी समझने वाली बात है। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल बाइसेक्टर